हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे व्हाइल लूप। पहले हम लोग ने देखा था क्लास पाइथन में हम किस तरीके से यूज करते हैं किसका फॉर लूप में, राइट। और उसके पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा था इफ एल्स मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था हम लोगों ने कि इफ का यूज कैसे करेंगे, इफ एल्स, और इफ एल्स का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम इटरेटिव स्टेटमेंट देख रहे थे। इटरेटिव स्टेटमेंट में फॉर लूप हो गया था। और आज की सेशन में हम देखने जा रहे हैं क्या, वाइल लूप। क्या देखने जा रहे हैं क्लास, वाइल लूप। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिशनली जो हम लोग यूज करते हैं ना, लाइक सी सी प्लस प्लस जावा, ठीक है, जिस तरीके से वाइल लूप का हम लोग यूज करते हैं सेम इसी तरीके से इसमें भी यूज करना है, राइट। तो वाइल लूप का बेसिकली हम यूज कर रहे थे जब हमें कंडीशन नहीं पता है कि कब तक हमें किसी स्टेटमेंट को इटरेट करना है, कब तक हमें उसको क्या करते जाना है, एग्जीक्यूट करते जाना है। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर वाइल लूप का हम यूज क्यों करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, सर वाइल लूप का यूज क्यों करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी फॉर लूप है, राइट। तो फॉर लूप के लिए आप पिछले वीडियो कंसीडर कर सकते हैं क्लास, लेकिन वाइल लूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक बेसिकली है क्या कि जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है, तब तक अगर हमें क्या करते रहना है, इटरेट करते रहना है। ठीक है, और एडवांस में बेसिकली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में फॉर लूप का यूज हम तब कर रहे थे जब हमें एक पर्टिकुलर हमें पता है कि हमें कहाँ तक एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है ना, मीन्स से हमको ये पता रहता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको क्या करना है, आइटरेट करना है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, बेसिकली वाइल लूप में होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि कितने टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, तब तक आइटरेट करते रहना है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, एडवांस में हमको नहीं पता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, चाहे एक के बाद हो जाए, 10 के बाद हो जाए, या 50 बार हमें किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप हो जाए, वो डिपेंड करेगा हमारे कंडीशंस पे, राइट। जहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी वहीं पे हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर हम इसका सिंटेक्स की बात करें तो चलिए सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंपल सिंटेक्स है जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स फॉर वाइल लूप, सिंटेक्स फॉर वाइल लूप इन पाइथन, राइट। तो बेसिकली आपको कैसे यूज करना है क्लास, आपको लिखना है क्या, वाइल। ठीक है ना, ठीक है, वाइल के बाद आपको लेना है क्या, कंडीशन। ठीक है ना, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशन लेते हैं। ठीक है, और फिर इसकी आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। वाइल लूप की क्या हो जाएगी, बॉडी, राइट। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन भी देते हैं। ठीक है, कि कब तक हमें एग्जीक्यूट होते रहना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें यूज कैसे करना है इसको, वाइल वाइल लूप को। ओके, तो ये बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे कि चलिए हमें काम करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नंबर्स, नंबर्स प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10। चलो सबसे पहले हम इसी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यूजिंग वाइल, यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें यूज़ कैसे करना है इसको। एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, एडिट प्लस, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पहले भी। तो सेम एडिटर और एज अ पाइथन हमने इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे 1 से 10 तक का हमें नंबर को अगर हमें प्रिंट करना चाहते हैं सपोज, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया x=1, हमने क्या लिया, x=1। यहाँ पे डेटा टाइप इनिशियलाइज तो करना नहीं पड़ता पाइथन में, बाय डिफॉल्ट 1 दिया, मतलब किस टाइप का हो जाएगा, ये क्लास इंट टाइप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, पाइथन में हर एक चीज एक वेरिएबल भी कुछ भी डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे चलिए वाइल लूप का यूज करना है, तो हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे वाइल। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो चलिए हम चाहते हैं कि x तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहे जब तक x की वैल्यू कितनी ना हो जाए, 10 हो जाए, राइट। फिर कॉलन एंटर, हम वाइल लूप की बॉडी में चले गए क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट, प्रिंट हम करना चाहते हैं क्लास x को, किसको करना चाहते हैं, x को हम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रिंट करने के बाद से, ठीक है, जो बेसिकली जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो x की वैल्यू क्या हो जाए, वो इंक्रीमेंट हो जाए 1। ठीक है, तो x=x+1, मैं क्या करना चाहता हूँ, हर बार x की वैल्यू 1 में इंक्रीज करना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, फाइल सेव एज पाइथन वाले फोल्डर में सेव कर लेते हैं, किस नाम से, वाइल वाइल लूप वाइल लूप डॉट पी वाई, वाइल लूप डॉट पी वाई से सेव कर लेते हैं इसको।
ठीक है, और चलते हैं डायरेक्ट इसको रन करते हैं कैसे, CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, राइट क्लिक करके हमने पाइथन फोल्डर पे, और यहाँ से रन करते हैं कैसे, लाइक पाइथन, ठीक है, पाइथन, और कौन सा लिया हम लोगों ने यहाँ पे, वाइल लूप डॉट py, ये हमारा अगर फोल्डर अगर करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक, राइट। ये हमारा लूप चल रहा है कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, राइट। ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बेसिकली है क्या, चलिए मैं इसको आपको जो है लाइक पेन डायग्राम में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली है क्या, इंडेंटेशन का खास ध्यान रखिए क्लास, नहीं तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर कुछ भी अगर आपने इसकी क्लास की बॉडी यहाँ पे अदर लैंग्वेज की जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इंडेंटेशन हमें प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है ना, स्पेसेस का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो स्टार्टिंग देखिए इसमें क्या हुआ, चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्लास। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में 1 थी, राइट, एक्स की वैल्यू कितनी थी क्लास, 1 थी, ठीक है। फिर हम आए यहाँ पे चेक किए क्या एक्स की वैल्यू 1 है क्या, तो 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ एक्स हम उसे क्या है, लाइक एक्स की वैल्यू से लेस देन है, क्या एक की वैल्यू 10 से छोटी है या उसके बराबर है, हाँ छोटी है, ट्रू, जैसे ट्रू हो रहा है इसकी बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है ना, इसके अंदर आ जाएगा और क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा क्या, प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू, राइट, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू अभी करेंटली 1 है, तो 1 प्रिंट कर देगा क्लास, राइट, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी 1, राइट। इसी तरीके फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी ना 1 की जगह पर कितनी हो जाएगी क्लास, यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। अगेन ये लूप हमारा चलेगा, फिर से यहाँ से एक एक वैल्यू जैसे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, जैसे करेक्ट पाएगा ना, फिर आएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है तो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, एक वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी थी अभी 2 थी, ठीक है, तो 2 + 1 3 हो जाएगी, फिर जाकर चेक करेगा, ठीक है, अगेन चेक करेगा कि एक्स, ये तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है, जब तक हमारी ये कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। लास्ट में क्लास जैसे हमारी वैल्यू सपोज यहाँ पे कितनी होगी, 10 होगी, सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 9 + 1 10, जाके चेक करेगा कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ बराबर है, कंडीशन चल जाएगी, फिर जैसे 11 होगा क्लास, ठीक है, जैसे 11 होगा जाके चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो पाएगा कि नहीं फॉल्स है, तो हम इस लूप के क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जो उसकी बॉडी होगी इसके हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम व्हाइल लूप का यूज कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ और भी प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो है सपोज मुझे इन्हीं नंबर्स को लेना है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ क्लास, ठीक है, सारे नंबर्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्लियर, सब इन सारे नंबर्स का मैं समेशन सम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, राइट, या हम इनपुट ले सकते हैं कि कितने नंबर्स का आप करना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दी थी 1 कर दिया था, ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इनपुट ले लें, ठीक है, और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक जैसे हमने यहाँ पे जैसे 10 लिया हुआ है तो कहाँ तक जाना है, कितने नंबर्स का हम सम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक n नंबर का हम एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, एडिशन एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ n नंबर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ n नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, तो कैसे करना है क्लास, सबसे पहले चलिए काम करते हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं एक नंबर, ठीक है, एक इनपुट ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे क्या, एक नंबर हमने वेरिएबल ले लिया n, ठीक है, और इनपुट लेना है, हमें क्या लेना है, इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर 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 एनी, एंटर एनी नंबर, राइट, कोई भी हमें क्या करते हैं नंबर इनपुट लेते हैं, ऑब्वियस बात ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा ना, तो क्यों ना इसको हम टाइप पास कर लें, ठीक है ना, इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं किस में, इंट में, या तो आप अलग से कर लीजिए, यहीं पे आप टाइप कास्ट कर लीजिए, राइट। अब जो स्ट्रिंग जो वैल्यू होगा ना वो n इंटीजर में चला जाएगा, क्लियर, ठीक है, हमें क्या करना था, सम करना था, ये काम करते हैं, सम स्टार्टिंग में हमारे मान लेते हैं कि क्या है 0 है, ठीक है, सम स्टार्टिंग में क्या है 0 है, क्लियर। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं समथिंग, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया एक्स, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कितनी हमारी स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है, हमें एक लूप लगाना है यहाँ पे क्लास, ठीक है, वाइल, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, हमारा लूप तब तब तक चलता रहे जब तक हमारे एन के बराबर ना हो जाए कॉलन, राइट, इसके बॉडी में जाते हैं वाइल लूप के, इस एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर हम वहाँ पे 1 पास करते हैं यहाँ पे तो एक ही बार लूप चलेगा, ठीक है ना, हम 10 पास करेंगे तो 10 तक 10 बार लूप चलेगा, 20 पास करेंगे तो 20 तक चलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, एडिशन करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है क्लास, एडिशन करना है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सम हमारा 0 है, उसी सम में, ठीक है, क्या होता है हमारा जो नंबर है, ठीक है, हमारा जो नंबर है क्लास एक्स,
ठीक है। हमारा जो नंबर कौन सा है, एक्स है, ये हमारा क्या होता है, इसी में ऐड होता रहा है। एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 थी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसमें जैसे जैसे हमारे एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है, उसमें जाके क्या होता रहेगा, सम होता रहेगा। ठीक है, और बाद में हम चाह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कितने कितने से इंक्रीमेंट कर दी जाए, 1 से। एक्स में एक वैल्यू हमेशा हर बार जितनी बार लूप चलो उसमें ऐड होता रहे, और सम में भी जाके क्या होता रहे, यहाँ पे सम में भी एडिशन होता रहे, राइट। चलिए, और बाद में हम प्रिंट करना चाहते हैं कि सम कितना है, तो इस बॉडी के बाहर आ जाते हैं वाइल लूप से, और यहाँ पे दे देते हैं क्या, एडिशन 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 ऑफ लाइक कितने नंबर्स, कॉमा कर दो यहाँ पे, आप लिख लो कितने नंबर्स, जो भी आप एन नंबर आप पास करेंगे, एडिशन ऑफ एन नंबर इज, ठीक है ना, एन नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा करके आप फिर से क्या कर दीजिए, यहाँ पे कंकेटिनेशन के लिए कॉमा यूज करते हैं, पता है, राइट। और यहाँ पे किसको प्रिंट कराना है हमें, सॉरी प्लस नहीं यूज करना है जावा के जैसे, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सम। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम दोबारा से सेम उसी नाम से मैं कंट्रोल से सेव कर दे रहा हूँ, और दोबारा से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, राइट। तो जैसे हम इसको रन करने जाएंगे ना, हमसे बोलेगा कि आप एक नंबर दीजिए। मान लो सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, कि हमने 5 दिया, राइट। जैसे हम एंटर करेंगे क्लास, तो एडिशन ऑफ 5 नंबर्स इज, मैसेज क्या आ रहा है, 15। आप ऐड करके देख लीजिए, एडिशन ऑफ 5 नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 5 नंबर्स का एडिशन देखिए, यहाँ पे क्लास 1 सबसे पहले कितना होगा, 1, फिर से 2, फिर से 3, ठीक है, अगेन अगेन 4 एंड प्लस का 5, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 15। इज इट वर्किंग प्रॉपरली, राइट। इसी तरीके से सपोज मैं इसको दोबारा रन करने जा रहा हूँ, सपोज हमने क्या दिया, एंटर, हमने आप दे दिया कितना, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे 10। ठीक है, तो 10 नंबर्स का एडिशन कितना हो रहा है, 55। सपोज हमने यहाँ पे कितने दे दिया, कुछ भी, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप जो है लाइक 20 नंबर्स को क्या करिए, ऐड करिए, तो 210, राइट। तो इस तरीके से हम वाइल लूप का यूज करके, राइट, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो हम वाइल लूप का क्या कर सकते हैं, क्लास यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि वाइल लूप हमारा वर्क कैसे कर रहा है, राइट। इसी तरीके से क्लास अगर हम बात करें ना, राइट, अगर हम बात करें इसमें बेसिकली कि लाइक इनफाइनाइट लूप कैसे लेंगे, तो ध्यान रहे इनफाइनाइट लूप में, ठीक है ना, आप उसमें जैसे यहाँ पे अगर हम हमेशा ट्रू दे दें, अगर हम यहाँ पे क्या दे दें क्लास, अगर हम यहाँ पे ट्रू दे दें, ठीक है, तो कंडीशन हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी, और हर बार कंडीशन ट्रू होता जाएगा, और ये लूप आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, हमें हमेशा यहाँ पे क्या नहीं देना है, ऑलवेज ट्रू नहीं देना है। ऑलवेज ट्रू देंगे आपका लूप क्या होता रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने दिया कितना, सपोज हमने दिया 5, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लूप हमारा, यहाँ पे कुछ भी हमारा यहाँ पे आउटपुट में नहीं आ रहा है, ये लूप चल ही रहा है, राइट। तो इनफाइनाइट लूप में हमारे कंडीशन फंस गया, ठीक है। तो हमेशा हम यहाँ पे अगर फॉल्स दे देंगे तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्लियर। तो वो हमारा था इनफाइनाइट लूप, ठीक। इनफाइनाइट लूप का मतलब हम यहाँ पे ऑलवेज कंडीशन क्या मिल जाए, उसको ट्रू मिल जाए, ऑलवेज कंडीशन क्या मिल जाए, ट्रू मिल जाए, ओके। और आप चाहें तो इसमें जो है नेस्टेड लूप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेस्टेड लूप का भी यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, ठीक है, तो नेस्टेड लूप जैसे फॉर लूप आप यूज कर रहे थे, व्हाइल लूप यूज कर रहे थे, चलिए मैं नेस्टेड लूप का भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, या चलिए उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द